भारत से विदेश तक मजदूरों के संघर्ष की असली कहानी। यह सिर्फ मजदूरों की कहानी नहीं है, यह उन हाथों की कहानी है जो इमारतें बनाते हैं लेकिन खुद पक्की छत के लिए तरसते हैं। यह उन लोगों की कहानी है जो फैक्ट्रियां चलाते हैं लेकिन उनका अपना घर अक्सर अंधेरे में डूबा होता है। यह उन प्रवासी मजदूरों की कहानी है जो विदेशों में पसीना बहाकर अपने परिवारों के सपने खरीदते हैं मगर खुद टूटते चले जाते हैं। कहते हैं देश मजदूरों के कंधों पर खड़ा है, लेकिन सवाल है क्या मजदूर आज भी सम्मान से जी रहा है? आज करोड़ों प्राइवेट वर्कर्स और मजदूर सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, निर्माण स्थल पर, फैक्ट्रियों में, खदानों में, दुकानों में, प्राइवेट कंपनियों में, डिलीवरी एप्स में और विदेशों के रेगिस्तानों में। पर उनके हिस्से में क्या आता है? कम वेतन, असुरक्षा, बीमारी, शोषण और कई बार मौत। इक्सर करूम यह डॉक्यूमेंट्री उसी सच को सामने लाएगी जिसे अक्सर विकास के शोर में दबा दिया जाता है। मजदूर कौन है? जब कोई इमारत बनती है लोग मालिक का नाम जानते हैं, इंजीनियर का नाम जानते हैं, कंपनी का नाम जानते हैं, पर जिसने ईंटें उठाई, जिसने धूप में छत डाली, जिसने खून पसीना लगाया, उसका नाम कोई नहीं जानता। वह मजदूर है। मजदूर सिर्फ निर्माण श्रमिक नहीं बल्कि फैक्ट्री वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, वेयरहाउस स्टाफ, प्राइवेट कंपनी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, सफाई कर्मचारी, खेत मजदूर, प्रवासी श्रमिक, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। फिर भी सबसे कम सुरक्षित वर्ग। सुबह 5 बजे शुरू होती है मजदूर की दुनिया। सुबह 5 बजे शहर अभी सो रहा है लेकिन मजदूर जाग चुका है। कंधे पर झोला, हाथ में टिफिन, दिल में उम्मीद और डर भी। आज काम मिलेगा या नहीं? मजदूरी कटेगी तो नहीं? ठेकेदार पैसा देगा या टालेगा? 10-12 घंटे काम, कई जगह 14 घंटे, ओवर टाइम बिना पैसे, धूप, धूल, आर, मशीनों की आवाज। शरीर टूटता है पर मजदूर रुकता नहीं, क्योंकि रुकना मतलब घर में चूल्हा बंद, रोज काम करने से होने वाली समस्याएं, शारीरिक बीमारियां। दैनिक मजदूरी सिर्फ मेहनत नहीं, शरीर की कीमत भी मांगती है। कमर दर्द, सीमेंट, लोहा, भारी वजन, सालों बाद रीढ़ झुक जाती है। फेफड़ों की बीमारी, धूल, सीमेंट, रसायन, खदानों की जहरीली हवा, सांस लेना तक मुश्किल। दुर्घटनाएं, ऊंचाई से गिरना, मशीन में हाथ कटना, करंट लगना, फैक्ट्री हादसे, कई बार मौत। और मुआवजा अक्सर नहीं। मानसिक तनाव, तनाव सिर्फ ऑफिस वालों को नहीं होता, मजदूर भी टूटता है। कर्ज, बच्चों की फीस, बीमारी, नौकरी जाने का डर, मालिक का दबाव, ये सब अंदर ही अंदर खा जाते हैं। परिवार से दूरी, जो सुबह जाता है बच्चे सोने के बाद लौटता है। अपने बच्चों को बड़ा होते देखने तक का समय नहीं, समय से पहले बूढ़ा होना, 40 की उम्र में 60 जैसा शरीर। यह मजदूरी का सच है, प्राइवेट वर्कर्स की छिपी सच्चाई। बहुत लोग सोचते हैं प्राइवेट नौकरी सुरक्षित होती है, लेकिन लाखों प्राइवेट वर्कर्स की हालत अलग कहानी कहती है। 12 घंटे शिफ्ट, कम सैलरी, नौकरी की कोई गारंटी नहीं, छुट्टी नहीं, मेडिकल सुरक्षा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर शोषण। कई कंपनियां कर्मचारियों को मशीन की तरह इस्तेमाल करती हैं। काम लो, निचोड़ो, बदल दो, मानव नहीं, रिसोर्स समझा जाता है। ठेका सिस्टम, सबसे बड़ा जाल। आज बहुत मजदूर सीधे कंपनी के नहीं, ठेकेदार के नीचे हैं। यही सबसे बड़ा शोषण शुरू होता है। वेतन कटौती, पीएफ नहीं, ऐसी नहीं, सुरक्षा उपकरण नहीं, छुट्टी नहीं, ओवर टाइम का पैसा नहीं। ठेकेदार कहता है काम करना है तो करो। मजबूरी मजदूर की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। विदेशों में काम करने वाले मजदूरों की असली कहानी। गांव का एक युवक सोचता है विदेश जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा,
कर्ज लेकर एजेंट को पैसे देता है और पहुंचता है खाड़ी देशों में या दूसरे देशों में मजदूरी के लिए। सपना शुरू होता है, फिर सच सामने आता है। रियल स्टोरी। बिहार का एक मजदूर घर गिरवी रखकर विदेश गया। कहाँ गया था? 40,000 महीने मिलेगा। मिला 18,000। पासपोर्ट कंपनी ने रख लिया। 45 डिग्री गर्मी में काम, 12-14 घंटे। बीमार पड़ा, इलाज नहीं, घर लौटने के पैसे तक नहीं। रियल स्टोरी। एक मजदूर ऊंची इमारत पर काम करते गिर गया। घर वालों को खबर आई, लाश आएगी। जिस बेटे को कमाने भेजा वो ताबूत में लौटा। विदेश में समस्याएं, पासपोर्ट जब्त, मजदूरी रोकना, खराब रहने की जगह, गर्मी में खतरनाक काम, मेडिकल सुविधा की कमी, भाषा की दिक्कत, कानूनी मदद का अभाव। बहुत लोग चमक देखते हैं, संघर्ष नहीं। मजदूर की मांगें क्या हैं? मजदूर बहुत ज्यादा नहीं मांगता, बस इंसान की तरह जीने लायक हक। प्रमुख मांगें: सम्मानजनक वेतन, ऐसी मजदूरी जिससे परिवार चल सके। 8 घंटे कार्य दिवस का पालन, 12-14 घंटे शोषण बंद हो। सुरक्षा: हेलमेट, दस्ताने, हार्नेस, सुरक्षित मशीनें, मेडिकल सुविधा, काम पर लगी चोट का इलाज, दुर्घटना बीमा, मौत पर परिवार को सुरक्षा, समय पर भुगतान, महीनों वेतन रोकना बंद हो, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा। बुढ़ापा भी जीवन है। प्रवासी मजदूर सुरक्षा, देश के भीतर और बाहर दोनों। सरकार को क्या करना चाहिए? अगर सरकार सच में मजदूर हित चाहती है तो सिर्फ कानून नहीं, जमीन पर बदलाव चाहिए। न्यूनतम वेतन का सख्त पालन हर राज्य में लागू हो और निगरानी हो। श्रम कानून लागू हों, कागज पर नहीं, जमीन पर। ठेका, शोषण पर नियंत्रण, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में पारदर्शिता। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, हर मजदूर रजिस्ट्रेशन, बीमा, पेंशन, मदद, हेल्थ और सेफ्टी ऑडिट, फैक्ट्रियों का नियमित निरीक्षण। प्रवासी मजदूर हेल्पलाइन, विशेषकर विदेश में काम करने वालों के लिए। एजेंट धोखाधड़ी पर सख्ती, फर्जी भर्ती माफिया खत्म हो। मजदूर आवास योजना, झुग्गी नहीं, सम्मानजनक आवास। स्किल अपग्रेड, मजदूर सिर्फ सस्ता श्रम न रहे, कुशल बने। शिकायत प्रणाली, जहां मजदूर डर के बिना शिकायत कर सके। कंपनियों को क्या करना चाहिए? कंपनी सिर्फ मुनाफा मशीन नहीं हो सकती। कंपनी की जिम्मेदारी: उचित वेतन, सस्ता श्रम मॉडल खत्म, ओवरटाइम, भुगतान, काम का पैसा, सुरक्षित वातावरण, नो समझौता, मेडिकल और बीमा, कर्मचारी खर्च नहीं, इंसान है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता, तनाव भी वास्तविक समस्या है। छुट्टी और मानवीय व्यवहार, मजदूर रोबोट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ बराबरी। दोहरे मापदंड खत्म, दुर्घटना पर जिम्मेदारी, भागना नहीं, जवाबदेही। मजदूर और आत्महत्या का दर्द, जब मेहनत करने वाला आदमी हार मानता है तो समझिए सिस्टम टूट चुका है। कर्ज, वेतन न मिलना, शोषण, बेरोजगारी, तनाव, ये कई मजदूरों को अंदर से खत्म कर देते हैं। कई चुपचाप मरते हैं, खबर भी नहीं बनते। यह सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, सामाजिक विफलता है। विकास किसके लिए? मॉल बने, मेट्रो बने, हाईवे बने, गगनचुंबी इमारतें बने, लेकिन जो बनाते हैं क्या वे विकास में शामिल हैं? अगर मजदूर भूखा है तो विकास अधूरा है। अगर श्रमिक असुरक्षित है तो प्रगति खोखली है। महिला मजदूरों की अनसुनी लड़ाई, मजदूर की बात हो तो महिला मजदूर को भूल नहीं सकते। दोहरा बोझ, घर भी, मजदूरी भी और समस्याएं। कम मजदूरी, भेदभाव, सुरक्षा की कमी, मातृत्व सुविधाओं की कमी, उत्पीड़न, फिर भी वही सबसे ज्यादा सहती हैं। नई अर्थव्यवस्था, नया शोषण। आज ऐप आधारित काम बढ़ा, डिलीवरी, राइड, गिग वर्कर। नाम नया, संघर्ष कई जगह पुराना। प्रति डिलीवरी कमाई,
ईंधन खर्च, खुद, बीमा अनिश्चित, एल्गोरिदम का दबाव, इंसेंटिव जाल, यह भी मजदूरी का नया चेहरा है। मजदूर क्या चाहता है? वो क्रांति नहीं मांगता, बस सम्मान, सुरक्षा, उचित मजदूरी, इंसाफ, इतना ही। मजदूर की आवाज, मैं मजदूर हूं, मेरे हाथों में छाले हैं, पर इन्हीं हाथों ने शहर बनाया। मैं धूप में जला, बारिश में भीगा, धूल निगली, मशीनों से लड़ा, फिर भी लोग मुझे सिर्फ मजदूर कहते हैं, जैसे मैं इंसान नहीं। मेरे बच्चे भी सपने देखते हैं, मैं भी चाहता हूं उनका जीवन मुझसे बेहतर हो। मैं भी सम्मान चाहता हूं। अगर बदलाव न हुआ तो शोषण बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, सिस्टम टूटेगा। मजदूर का सवाल सिर्फ मजदूर का नहीं, समाज का सवाल है। समाधान है और संभव है। सरकार श्रम कानून लागू करे, सामाजिक सुरक्षा दे, प्रवासी सुरक्षा मजबूत करे, निरीक्षण मजबूत करे, कंपनियां इंसानी व्यवहार, उचित वेतन, सुरक्षा, जिम्मेदारी, समाज मजदूर को छोटा न समझे, सम्मान दे, आवाज बने। मजदूर संगठन, जागरूकता, एकजुटता, अधिकार संघर्ष। अध्याय 18 विदेश जाने वालों के लिए चेतावनी। विदेश जाना गलत नहीं, पर सावधानी जरूरी। लाइसेंसी एजेंट से ही जाएं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, वेतन लिखित लें, पासपोर्ट खुद रखें, दूतावास नंबर रखें, परिवार को विवरण दें। सपना देखिए, लेकिन आंखें खोलकर। दुनिया की अर्थव्यवस्था श्रम पर चलती है। अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या काम करती है। लाखों प्रवासी श्रमिक विदेशों में कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कार्यस्थल दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या हैं। मजदूरों के लिए सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा अभी भी बड़ा मुद्दा है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, लोगों की जिंदगी हैं। अंतिम संदेश, जब अगली बार किसी इमारत को देखें, सोचिए, इसे किसने बनाया? जब सड़क पर चलें, सोचिए, इसे किसने बनाया? जब फैक्ट्री का सामान खरीदें, सोचिए, इसे किसने बनाया? हर चीज के पीछे मजदूर है। फिर उसका सम्मान क्यों नहीं? जिसने दुनिया बनाई, क्या दुनिया उसके लिए न्याय बना पाएगी? एक बच्चा अपने मजदूर पिता का हाथ पकड़ता है। मजदूर दया नहीं, अधिकार चाहता है। ब्लैक स्क्रीन, टेक्स्ट उभरता है। अगर मजदूर सुरक्षित नहीं, तो समाज सुरक्षित नहीं। एक